हेलो एवरीवन। टीओसी के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 2007 के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो देखो भाई, इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डीएफए। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डीएफए इन विच S0 इज द स्टार्ट स्टेट एंड S1 S3 आर द फाइनल स्टेट्स। S0 स्टार्ट स्टेट है, S1 और S3 फाइनल स्टेट है। और आपको कह रहे हैं द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड या व्हाट लैंग्वेज डज द डीएफए रिकॉग्नाइज। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है। तो देखो भाई, आपको थोड़ा थोड़ा सा शायद देखते ही याद आ जाएगा, ये वही डीएफए है, ग्रिड 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 ऑटोमेटा है ये, है ना। तो अगर आपको नहीं पता ग्रिड ऑटोमेटा क्या होता है तो प्लीज आप मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा के वीडियोस देखो। तो उसमें डिविजिबिलिटी का मतलब कैटेगरी थी, जो मैंने कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, रैंडमली मैंने नहीं कराए थे आपको, प्रॉपर कैटेगरी बाय कैटेगरी हमने क्वेश्चन देखे थे। और आई थिंक 10-11 वीडियोस मैंने बनाए थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो डिविजिबिलिटी वाले आप देख सकते हैं, आई थिंक 4th या 5th कैटेगरी थी ये। ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, मैंने एज इट इज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कराए थे, और इनफैक्ट एज इट इज क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा भाई, देखते ही देखो। अगर आपको फिर भी चीजें याद नहीं आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप वही बात है, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखा करो, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, इनिशियल स्टेट को इनिशियल फाइनल नहीं तो नल तो एक्सेप्ट होगा नहीं, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है भाई, एक्स एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूं तो सबसे छोटा स्ट्रिंग एक्स एक्सेप्ट हो रहा है, और एक वाई भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखना जरा ऑप्शंस देखो, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, अगर आपको ग्रिड ऑटोमेटा याद है, एंड सॉन तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे, 1% की भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वही एलिमिनेशन मेथड जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग एक्स और वाई ये भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो देख लो भाई, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्या ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेप्ट हो रहे हैं? अगर ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई होते तो डबल एक्स भी एक्सेप्ट होता। तो देखो भाई, एक्स और एक्स, डबल एक्स तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए पहला ऑप्शन सीधा एलिमिनेट करो भाई, हटाओ इसको। ठीक है, अच्छा और वही बात है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई में नल भी आता है, तो नल भी एक्सेप्ट नहीं होता, तो छोड़ दो इसको। अच्छा, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई विच हैव ईदर इवन नंबर ऑफ एक्स एंड इवन नंबर ऑफ वाइज और ऑड नंबर ऑफ एक्स एंड ऑड नंबर ऑफ वाइज। मतलब या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है। ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार, देखो आराम से देखो, ये देखो एक्स पढ़ के आप फाइनल पे आ रहे हो, उसके बाद देखो वाई और वाई, है ना। तो मतलब एक किस्म से हम यू कैन से इवन वाइज पढ़ रहे हैं, बट एक्स हमारे ऑड है, तो हम इस फाइनल पे आते हैं। और इसका क्या मतलब है, वाई पढ़ के आप फाइनल पे आ रहे हो, और फिर एक्स और एक्स, मतलब एक्स इवन है बट वाई ऑड है। बात समझ पा रहे हो? तो या तो एक्स ऑड है या वाई ऑड है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में इसने बोला क्या था, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई विच हैव ईदर इवन नंबर ऑफ एक्स एंड इवन नंबर ऑफ वाइज। एक्स और वाई दोनों इवन ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो एक्स और वाई दोनों इवन तो नहीं है भाई। ठीक है, देखो क्योंकि सिंपल बात है, एक्स और वाई अगर सिंपल सिंपल सबसे छोटे स्ट्रिंग एक्स और वाई एक्सेप्ट हुए हैं, तो एक्स में तो ऑड नंबर ऑफ एक्स हो गए ना भाई यहाँ पे, है ना। इस स्ट्रिंग में क्या खास है, आप मुझे भी ये समझाओ। ऑड एक्स है एंड इवन वाइज है, क्योंकि वाई एक भी नहीं आया। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ऑड वाई है एंड इवन एक्स है, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में एक्स एक भी नहीं आया है। और मैंने आपको हल्का फुल्का तो थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करिए समझाने की। एक एक्स पढ़ के आप फाइनल पे आते हो, उसके बाद वाई 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 वाई, मतलब वाई हमेशा इवन चल रहे हैं, आप देख पा रहे हो, एक वाई इधर फिर एक वाई इधर, तो इवन नंबर ऑफ वाइज है बट एक्स हमारे ऑड है। इसकी क्या कहानी है, वाई पढ़ के आप इधर आ रहे हो, तो मतलब वाई हमारे ऑड है बट एक्स हमारे देखो इवन है। देखो एक्स 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 एक्स, जहां पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ। ठीक है, तो एक्स हमारे इवन है ना, और वाई हमारे ऑड है, या फिर एक्स हमारे ऑड है, वाई हमारे इवन है, ये है हमारा, है ना। तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, बी ऑप्शन पे भी काटा लग गया। सी ऑप्शन, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। नहीं भाई नहीं, इक्वल वाला तो कोई सिनेरियो हो ही नहीं सकता, ये तो फिर हमारी लैंग्वेज रेगुलर ही नहीं है ना। इक्वल एज एंड इक्वल बी याद होगा आप लोगों को, जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई है, तो मैं आपको जनरली यही बताता था ना, इक्वल ए इक्वल बी एंड सॉन। तो कंपैरिजन वाली बात आ गई तो सीएफएल बन जाएगी, सीएफएल विच इज नॉट रेगुलर। तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया, तो ऑब्वियसली डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो स्टेप से भी आप टिक लगा सकते थे। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई विद ईदर इवन नंबर ऑफ एक्स एंड ऑड नंबर ऑफ वाई, और ऑड नंबर ऑफ एक्स एंड इवन नंबर ऑफ वाइज। ठीक है, यही हमारे को चाहिए था, आपको देखते समझ में आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और वही बात है, अगर आपको मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ाता था आपको बिल्कुल वैसे ही स्टाइल चाहिए था, ये देखो मैं आपको ऐसे सिखाता था। देखो इनिशियल स्टेट हमारी क्यू नॉट है, ग्रिड ऑटोमेटा, जीरो पढ़ा Q1 पे आए, फिर जीरो पढ़ा तो वापस आ गए, है ना। फिर 1 पढ़ा तो Q2 पे आए, और 1 पढ़ के वापस आ गए, और ये Q3 है ना। यहाँ पे ये जैसे 0 0 बना रखा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे हम लोग, ये 0 और ये 0 इधर,
और फिर ये 1 इधर, ये 1 इधर, है ना? जैसे यहाँ पे था बिल्कुल वैसे कॉपी पेस्ट हम लोग कर देते थे, ठीक है ना? तो अब देखो ये वाली स्टेट क्या बताती थी, इवन जीरोस एंड इवन वंस, ठीक है? मैं इसको याद आ रहा है आप लोगों को, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बनाते थे, पूरा ढंग से सारा समझा रखा था, है ना? ये देखो जीरो की कहानी यहाँ चलेगी, तो जीरो और 1, यहाँ पे इस तरफ किसकी कहानी चल रही है, जीरो की, और इस तरफ किसकी कहानी चलेगी, 1 की, तो रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर्स मैं लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे मैंने जीरोस की कहानी करी है, यहाँ पे मैंने वंस की कहानी करी है, ठीक है जी? तो नंबर ऑफ जीरोस, है ना? तो मॉड 2, है ना? क्योंकि 2 के साथ हम लोग चल रहे हैं, इवन ऑड की बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ 2 मॉड नंबर ऑफ जीरोस मॉड 2 विल बी 0, और ये स्टेट, ये देखो ये वाली स्टेट क्या है भाई, पहले ये देख लो, 0 0 0 0 मतलब नंबर ऑफ जीरोस मॉड 2 0, नंबर ऑफ वंस मॉड 2 0, मतलब दोनों दोनों इवन। ये वाली स्टेट क्या बता रही है, नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड बट नंबर ऑफ वंस आर इवन। ये क्या बता रही है, नंबर ऑफ जीरोस आर इवन बट नंबर ऑफ वंस आर ऑड। ये क्या बता रही है, दोनों ऑड है, ठीक है? क्योंकि ये देखो ये 1 और 1, ये सब आपको याद आ रहा होगा भाई, मैंने ए टू जेड एक एक चीज आपको समझा रखी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैंने फटाफट से आपको बता दिया, ठीक है? तो ये सेट बता रही है ऑड ऑड, ये क्या बता रही है भाई, ऑड ऑड मतलब नंबर ऑफ वंस भी ऑड है, नंबर ऑफ जीरोस भी ऑड है। ये वाली स्टेट क्या बता रही है भाई, नंबर ऑफ जीरोस तो ऑड है लेकिन नंबर ऑफ वंस इवन है। ये बता रही है दोनों इवन है, और ये क्या बता रही है, नंबर ऑफ जीरोस तो हमारे इवन है बट नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड है। ये देखो रिमाइंडर 0 और ये रिमाइंडर 1, याद आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है? तो बस इसी से आप इस चीज को मैप कर सकते थे, है ना? तो x और ये, तो अब देखो बस जैसे मैंने ये आपको थोड़ा सा इस टाइप से बना के दिखा रखा है, और इन्होंने थोड़ा सा बस अलग स्टाइल से बना दिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है? तो अब मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये क्या बताएगी भाई, इवन इवन, ठीक है? इवन ऐसे लिखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है? ये देखो मैं थोड़ा सा इस टाइप से लिख देता हूँ, है ना? तो ये देखो ये x और ये y, ठीक है? ऐसे हम कहानी करेंगे, तो x भी इवन है, y भी इवन है, ये स्टेट ये बता रही है। अच्छा ये वाली स्टेट क्या बता रही है, जरा सा भी कंफ्यूजन आता है ना तो छोटे छोटे स्ट्रिंग से देखा करो कौन सा वन है कौन सा ऑड है। ये देखो x तो ऑड है बट y हमारे इवन थे, ठीक है? तो फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑड इवन, ठीक है? ऑड इवन, इसको क्या बोलेंगे जी, ये देखो x भी ऑड और y भी ऑड। आप यहाँ पे देखो, यहाँ कैसे पूछोगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई, एक्स वाई पढ़ के पूछते हो, बस सीधा से याद आ जाएगा आपको ऑड और ऑड, ठीक है? और ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी भाई, y हमारे ऑड है बट x हमारे इवन है, तो x इज इवन, y इज ऑड, ठीक है? ऐसे लिख रहा हूं मैं, x और ये y टू टपल, ऐसे इस टाइप से लिख दिया, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको भाई, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है भाई, देखते हैं आपको जैसे समझ में आ रही होंगी, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने ग्रिड ऑटोमेटा देख रखा है, आपने डिविजिबिलिटी वाले, मतलब ये जो पूरी कैटेगरी थी, मैंने आई थिंक 2 वीडियोस बनाए थे मैंने, डिविजिबिलिटी की कैटेगरी बहुत बड़ी थी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए थे आप लोगों को, ठीक है? तो आपको याद आ रहा होगा, तो जिन्होंने वीडियोस देख रखे हैं उनको तो एक झटके में समझ में आ गया होगा, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है? ग्रिड ऑटोमेटा कैसे बनाना है एंड सो, तो कौन सी ये मैंने आपको वैसे जब बनवाया था ना इवन इवन वाला केस, ये इवन और ऑड इवन एंड सो ऑन मैंने बताया भी था, उस पे तारे भी बनवाए थे, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट एग्जाम में, ठीक है? ऑड ऑड बताओ, इवन इवन बताओ, इवन ऑड ऑड इवन, ये सब आपको चारों से ढंग से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? और कैसे लेबल करा वो भी समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स वाले तरीके से भी समझ में आ गया होगा। देखो ये 0 0, ये वाला 1 0, है ना? ये मतलब नंबर ऑफ जीरो, ये स्टेट बताओ क्या है भाई, 1 और ये 0, 1 मतलब 0, तो 1 मतलब यहाँ पे वो समझ पा रहे हो कि जीरोस की कहानी है ये, है ना? और ये जीरोस मतलब ये वंस की कहानी है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस तो ऑड है बट नंबर ऑफ वंस इवन है, ठीक है? 0 पढ़ के आप यहाँ आते ना, देखो 1 1 ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ वंस तो इवन है बट नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, ठीक है? आई थिंक आ गया सबको समझ में, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है? कर देता हूँ छोटा, आप कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना भाई मेरे को थोड़ा सा मिस प्रिंट लगा है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है? s गोज टू एक्स बी वाई ए एक्स एक्स एस और y डबल ए, ये ठीक है, बट यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ है, ये y की बजाय x होना चाहिए, ठीक है? तो इट शुड बी x। तो अगर हम इसको x मान के चलते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट, ए y से x, फिर ये हाँ यहाँ पे y होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे नीचे x होना चाहिए, नीचे x होना चाहिए, ठीक है? तब तो हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर जाएंगे और आंसर भी हमारे को पता लग जाएगा, बट अगर वही बात है y यहाँ होना नहीं चाहिए, एक्चुअली मिस प्रिंट है ये और कुछ नहीं है, ठीक है? तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ जरा ये ग्रामर क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखते ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये इक्वल x एंड इक्वल y की कहानी है, ठीक है? अगर जिसको ये ग्रामर याद नहीं आ रही, मैंने आपको याद होगा
5 से 6 ग्रामर मैंने आपको इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस की लिखवा रखे हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो। नहीं याद आ रहा तो मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की वीडियो देखो, मैंने वहां पूरा डिटेल में अच्छे से आपको सारा एक्सप्लेन कर रखा है। और इक्वल एज एंड इक्वल बीस याद होगा, यहाँ पे एक्स वाई दे दिया इन्होंने वैसे, नहीं तो इक्वल एज इक्वल बीस की मैंने आपको 6 या 7 ग्रामर लिखवाई थी, मेरे को इतना याद आ रहा है। पूरा ढंग से एक एक तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सब कुछ समझाया भी था और डिटेल में क्लियर भी किया था। बट स्टिल आपको याद नहीं आ रहा तो मैं फटाफट से आपको एक स्टोरी सुना के याद करा देता हूँ। देखो इनिशियल स्टेट स्टार्ट स्टेट हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। इनिशियल हम यहाँ खड़े हैं, अच्छा जी, एक्स पढ़ा तो हम बी स्टेट पे चले जाएंगे, वाई पढ़ा तो हम लोग ए स्टेट पे चले जाएंगे। इसी की तरह से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि इक्वल इज इक्वल भी सी ना हमारे को, तो पहले अच्छा चलो उन्होंने ए लिखा है तो मैं पहले ए लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, तो ए की क्या कहानी होगी, देखो भाई, आप y पढ़ के ए पे आए हो तो a से x करके सीधा भाग जाओ, ठीक है, या फिर x पढ़ के s पे आ जाओ। s बताएगा आपको इक्वल, s रिप्रेजेंट करवा रहा है इक्वल एज एंड इक्वल बीस को, ठीक है। s रिप्रेजेंट करवा रहा है इक्वल एज एंड इक्वल बीस को, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। या चलो लिख देता हूँ इक्वल इक्वल x एंड इक्वल y, वही बात है, a भी निकल रहा है मेरे मन से क्योंकि हम उसी तरीके से पढ़ते थे, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई। तो अगर x और y बराबर है तो हम s पे खड़े हैं। अच्छा जी, तो क्योंकि आपने y पढ़ लिया है तो अब आपकी जिम्मेवारी x पढ़ने की होगी, इसलिए मैंने a पे आकर के x पढ़ाया है, तब हमारे इक्वल एज और इक्वल बीस हो जाएंगे, सॉरी इक्वल x और इक्वल y हो जाएंगे। और नहीं तो आप x पढ़ के वापस s पे आ जाना, क्यों, क्योंकि आप y पढ़ के a पे आए हो तो x जैसी पढ़ोगे तो फिर इक्वल y और x हो गए ना, इसलिए फिर आप s पे चल जाओगे, क्यों, क्योंकि s आपको याद करवाती थी x और y बराबर है। अच्छा जी, या फिर अब देखो आपने y पढ़ा था तो आप a पे आ गए थे, ठीक है। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे सीधी सी बात है, y पढ़ के आप a पे आए थे, या तो x करके भागना या एक्स करके भागना, x के पीछे s से, ताकि हम और आगे कुछ कर पाए। लेकिन अगर आपने यहीं पे जिद करके y जनरेट करने की कोशिश करी, अगर आपने जिद करके y बोला तो फिर आपको दो x चाहिए होंगे, तो इसका मतलब दो बारी आपको a लिखना पड़ेगा, याद आया। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखो b की कहानी करते हैं हम लोग। b पे आप हो तो x पढ़ के आप b पे आए हो तो या तो y करके चुपचाप से भाग जाओ, या फिर y पढ़ के s पढ़ लेना, ताकि हम y पढ़ के s पे आ जाना, s पे आओगे तो आप x और y को इक्वल कर पाओगे, है ना, मतलब x और y इक्वल s बताती है, तो फिर आगे आगे जो कुछ हमारे को चाहिए होगा वो हम s से जनरेट कर लेंगे। अच्छा, या फिर अगर आप जिद पे अड़ जाते हो, आपको x ही चाहिए होता है, तो फिर आपको दो बारी b लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y हमारे को b पैदा करवाता है। तो फिर वही बात है, आप जिद पे अड़ गए कि नहीं भाई नहीं, देखो सीधी सी बात है, x पढ़ लिया तो आपको y पढ़ना मजबूरी है क्योंकि इक्वल चाहिए। लेकिन अगर आपने मजबूरी जिद करके कि नहीं जी नहीं मेरे को x ही चाहिए, तो फिर अगर आपने x बोला तो फिर आपको दो बार y चाहिए होगा, और वो कौन लाएगा जी, डबल b लाएगा, ठीक है जी। तो ये ग्रामर है हमारे पास इक्वल x और इक्वल y की कहानी, क्लियर। अच्छा जी, अब आप देखो भाई आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन में कह रहा था, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, और आपको पूछ रहा था व्हिच ऑफ द अबव स्ट्रिंग्स कैन बी जनरेटेड बाय द ग्रामर, कौन कौन से स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो सकते हैं। तो बस चुपचाप से देख लो, इक्वल एक्स और इक्वल वाई होने चाहिए। देखो भाई 3x 2y, तो ये गलत हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे 3x और 3y है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद 2x 2y ये भी ठीक हो गया, 2x 2y ये भी ठीक हो गया, और ये दोनों गलत हो गए, ठीक है जी। तो अगर हम ये मान के चलते हैं, इस टाइप से ग्रामर में अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, इस टाइप से मानता हूं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा जी, 2 3 एंड 4, ठीक है जी, 2 3 एंड 4, बट 2 3 4 इस ऑप्शन में कोई नजर आ ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में, है ना। तो फिर वही बात है, हमारे को बात नहीं बन रही। तो अगर हम यहाँ पे y ही लेकर के चलते हैं तो फिर शायद देखो क्या ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो मैंने मतलब देखा है 2007 के, मैंने काफी जगह इंटरनेट पे सर्च भी किया, तो मेरे को तो यही समझ में आया कि x यहाँ पे था, ठीक है। और ऑप्शन जो था यहाँ पे, ये जो सी ऑप्शन था यहाँ पे 2 3 और 4 था, ठीक है, 2 3 और 4 था, तो इसलिए ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। अच्छा, और वही बात है, अगर आप जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करना चाहते, एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, है ना, फिर मैं थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ आपके लिए, ठीक है। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। यहाँ से ये सब भी कर लेना आप लोग। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे। अगर आप यहाँ पे ये चीज नहीं लेते, वाई ही लेते हो, तो देखो जरा क्या बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना भी, है ना। तो एक्स पढ़ के आप बी पे आओगे, तो बी की खास बात देखो भाई, वाई या फिर दोबारा वाई है ना। और वाई पढ़ के अगर आप ए पे आते हो तो फिर एक्स या फिर वाई आप ला सकते हो। तो मतलब मेन बात क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो अब ये ग्रामर क्या क्या जनरेट करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, हम एक बार चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था भाई, डबल एक्स डबल वाई एक्स,
डबल एक्स डबल बाई एक्स, तो एक्स पढ़ के आप बी पे आओगे, जब बी पे आते हो तो एक्स पढ़ने की आपको इजाजत ही नहीं है, मतलब 2x लगातार आप पढ़ ही नहीं सकते इस ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए पहला ऑप्शन सीधा गलत। तो ध्यान ही रखना भी 2x लगातार नहीं आएंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे ये ग्रामर नजर आ रहा है ना, देखो एक्स बी, बी पे आ गए तो फिर आप एक्स नहीं पढ़ सकते, आपको हमेशा वाई ही पढ़ना था, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो गया जी, मतलब पहला जो स्ट्रिंग है वो पैदा नहीं हो रहा, कांटा हमने लगा रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे भी देखो ये कहानियां दो दो है, 2x है तो इसमें भी कांटा लग गया। यहाँ पे देखो भाई एक्स वाई है, तो एक बार चेकिंग करना एक्स वाई आएगा, देखो एक्स पढ़ के बी पे आओगे तो वाई, देखो एस गोज टू एक्स बी। अच्छा जी, अब बी को आप या तो वाई करके भाग दो, लेकिन वाई करके मेरे को भागना नहीं, मेरे को एक्स वाई चाहिए था, तो ठीक है जी, फिर मैं क्या करता हूँ वाई वाई एस कर देता हूँ, ठीक है, मैंने बी को रिप्लेस कर दिया वाई एस से। अच्छा जी, अब एस से फिर मैं, देखो ये तो हो जाएगा ना, फिर मैं एक्स बी कर लेता हूं, तो एक्स बी और बी से फिर मैं वाई कर लूंगा, तो एक्स वाई समझ में आ गया ना। इस बी को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया। पास्ट बनाना चाहते तो पास्ट भी बना सकते थे, पर मैं वही बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इस एक्स को मैंने एक्स बी से रिप्लेस किया है। सिंपल बात है एकदम, एक्स वाई पैदा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर वाई डबल एक्स वाई, वही बात है, डबल एक्स कैसे लाओगे भाई आप लोग, है ना। डबल एक्स या एक बार चेक करते हैं, पहले वाई चाहिए आपको, वाई ए पे आ गए, ए पे आ गए तो फिर एक्स करके भाग जाए, फिर एक्स एस करके भाग, हाँ यहाँ आ जाएगा भाई, है ना, तो डबल एक्स यहाँ से आ सकता है। चेक करते हैं एक बार, देखो आराम से देखो, पास बना दो। क्या है भाई, वाई डबल एक्स वाई है, तो वाई डबल एक्स वाई, तो फिर वाई वाई के बाद हमारे को क्या चाहिए जी, ए, वाई से हम ए पे आएंगे। अच्छा जी, ए से फिर हम लोग या तो x करके भाग दे, लेकिन x नहीं करके भागना, हम एक्स एस करके भागेंगे, और s से फिर हम क्या कर देंगे जी, एक्स बी वाई डबल एक्स, और b से हम लोग y करके भाग जाएंगे, तो वाई डबल एक्स वाई देखो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो शायद मैंने बोला था कि डबल एक्स लगातार नहीं आ सकता, तो वो इससे आ सकता, देखो x अगर आपने शुरू में पढ़ लिया तो उसके बाद x नहीं आ सकता, है ना। तो फिर बट अगर आपने y से शुरुआत करी होगी तो फिर शायद आप डबल एक्स लेके आ सकते थे, है ना। तो देयर वाज अ वे, है ना। तो फिर यहाँ पे शुरू में डबल एक्स आ रहा था, इसलिए हम लोग फंस रहे थे, समझ पा रहे हो। तो शुरू में जब भी डबल एक्स आएगा वो हम लोग पैदा नहीं कर सकते स्ट्रिंग, है ना, क्योंकि शुरू में डबल एक्स आने का मतलब क्या, आपने एक्स बी करा होगा, और जैसे ही आप बी पे आओगे तो फिर आप एक्स दोबारा नहीं पढ़ सकते, बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, शुरू में डबल एक्स नहीं आ सकता, बीच में शायद आ जाए, बीच में जैसे देखो यहाँ पे आ गया था वाई डबल एक्स वाई, वही बात है, जैसे मैं भी ऑप्शन देखूंगा तो मेरे को भी क्लिक होएगा, मैं कोई मतलब पहले क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बैठा हूं, आपके सामने सीधा रियल टाइम में फटाफट से सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा भी शायद जैसे माइंड चल रहा है वैसे आप चलाने की कोशिश करो। तो वाई डबल एक्स वाई हमारे पास पैदा हो गया, क्योंकि वाई पढ़ के हम लोग ए पे आए, और ए से हमने एक्स एस करा, और एस से फिर हमने एक्स कर लिया, ठीक है, डबल एक्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो वाई डबल एक्स वाई आ गया, ठीक है जी। तो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ वाई डबल एक्स कैसे लाओगे आप, देखो पहले वाई पढ़ लिया, ए पे आ गए एक्स एस, तो फिर नहीं वाई डबल एक्स नहीं आ पाएगा, आप कॉमन सेंस से समझो, देखो वाई डबल एक्स अगर आपको चाहिए था तो फिर एस गोज टू वाई ए, ठीक है। अच्छा जी, ए गोज टू, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल एक्स चाहिए तो सिंगल एक्स से तो बात बनेगी नहीं, तो एक्स एस करना पड़ेगा, एस से खाली एक्स करके हम भाग नहीं सकते, है ना। तो एस से अगर आपको चाहिए तो फिर एक्स बी ही करना पड़ेगा, और फिर बी तो कम से कम वाई देगा ही देगा ना आपको, बात नहीं बनने वाली, तो वाई डबल एक्स नहीं आने वाला, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, एक्स वाई एक्स वो भी नहीं आएगा, एक्स वाई एक्स चेक करते हैं, चलो ठीक है चेक करते हैं, एस गोज टू एक्स वाई एक्स का था ना, बी एक्स बी, और तो कोई वे आउट है नहीं, एक्स एक्स पढ़ा है आपने तो फिर एक्स बी करना पड़ेगा। अच्छा जी, बी गोज टू वाई, अच्छा जी ठीक है, तो फिर खाली वाई से तो बात बनेगी नहीं, तो वाई एस करके भागना पड़ेगा, और एस से फिर अब वही बात है, आप खाली एक्स तो ला नहीं पाओगे, है ना, तो एक्स लाओगे तो फिर पीछे वाई तो मुफ्त में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ठीक है जी, नहीं आने वाला, ये भी आई थिंक गया। तो ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन 3 एंड 4 ही बनता है, तो फिर सी ऑप्शन 3 एंड 4 पे टिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। वही बात है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था एक्चुअली, एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने जब देखा है तो फिर यहाँ पे एक्स ही है, यहाँ पे वाई नहीं है, पर ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन है हमने तो वैसे सॉल्व कर दिया, सीधी बात है, ठीक है। प्लीज अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको अपने से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर ये जो बुक के हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है, तो टू यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने दोनों मेथड से दिखा दिया आपको। अगर आप यहाँ पे y लेके चलते हो तो भी हमारे पास ठीक है सी ऑप्शन बनता है, और अगर आप यहाँ पे x लेके चलते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे x लेके चलते हो तो फिर वो इक्वल x और इक्वल y की ग्रामर बन जाएगी, और उससे फिर हमारे पास 2 3 एंड 4 ये सब आ रहा था, ठीक है। चलो मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ चुके होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी फटाफट, कंसीडर द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा p and q,
ये हमारे पास P है और ये Q है, ये देखो लिखा हुआ है इन्होंने, ये P है और ये Q है, दो फाइनल ऑटोमेटा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेट ABC, तो ABC पे हमारे स्ट्रिंग्स हैं। द स्टार्ट स्टेट आर इंडिकेटेड बाय डबल एरो एंड फाइनल स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय डबल सर्कल, ठीक है जी, तो सारे डबल सर्कल है तो सारी फाइनल है। अच्छा, लेट द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय देम डिनोटेड बाय LP एंड LQ रिस्पेक्टिवली, तो इसकी लैंग्वेज LP है और इसकी लैंग्वेज LQ है। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखो क्या कह रहे हैं, द ऑटोमेटॉन the automation which recognizes the language LP intersection LQ is, LP intersection LQ अब हमारे को निकाल के दिखाना है, और ये ऑटोमेटा इसने कहा था, तो इन चारों में से ऑप्शन कोई होगा। यहाँ पे ई ऑप्शन एक्चुअली इनका मिसप्रिंट है, ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, क्योंकि चार ऑप्शन ही ठीक होते थे 2007 में, पांच ऑप्शन ही होते थे, तो इन चारों में से किसी एक पे हमारे को टिक लगाना पड़ेगा। तो बताओ भाई कैसे सॉल्व करें। एक तरीका तो क्या है, मैं पूरा प्रॉपर इंटरसेक्शन निकाल के दिखाऊं वो सब करूं, बट नहीं, हम बड़ा सिंपल सिंपल काम करेंगे जो मैं आपको पहले हमेशा बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई, नल, तो देखो भाई इसमें नल है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इनिशियल फाइनल है, इसमें भी नल है, बिल्कुल इनिशियल फाइनल है। आप चेक करो जहां जहां इनिशियल फाइनल है उनको क्वेश्चंस को, उन ऑप्शंस को उड़ा देना। देखो भाई हर जगह इनिशियल फाइनल है, तो भाई नल से तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बात नहीं बन रही। फिर उससे देखो भाई, उससे बड़ा स्ट्रिंग देखेंगे हम लोग तो ए है ना, फिर देखेंगे बी, फिर डबल ए बी, बी ए बी बी, ऐसे, और बहुत जल्दी जल्दी करोगे, आपको लग रहा है कि बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, नहीं भाई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे छोटे स्ट्रिंग्स उठाओ, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लेंथ तक हम लोग जाएंगे। अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई और इलाज करना पड़ेगा भाई। गेट एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, पूरा सॉल्व करने में बैठ जाना, एलिमिनेशन मेथड फॉरवर्ड से। नल में तो हम किसी को एलिमिनेट कर नहीं पाए, सिंगल ए की कहानी करो, सिंगल ए पढ़ के यहाँ फाइनल पे आए, सिंगल ए पढ़ के फाइनल पे आए, तो दोनों ही सिंगल ए एक्सेप्ट करवा रहे हैं, तो फटाफट से यहाँ पे चेक करो, सिंगल ए एक्सेप्टेड, सिंगल ए एक्सेप्टेड, सिंगल ए एक्सेप्टेड, सिंगल ए एक्सेप्टेड, ठीक है जी। सिंगल ए से भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते, सिंगल बी की चेकिंग करते हैं, सिंगल बी देखो एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड, इधर आओ भाई, बी एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड, बी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, तो डी ऑप्शन पे काटा, देख रहे हो, फटाफट से एलिमिनेट होते चले जाएंगे। ये समझाना तो टाइम लगा रहा हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट से आंसर आएगा। अगला क्या है भाई, डबल ए, वही बात है, प्रॉपर ऑर्डरिंग में हम लिख रहे हैं ना स्ट्रिंग्स को, लेंथ वाइज प्रॉपर चेकिंग करेंगे और क्या करेंगे ना, रैंडमली, और कुछ नहीं। डबल ए की चेकिंग करो फटाफट से, ए पढ़ के इधर और ए पढ़ के इधर, डबल ए एक्सेप्टेड है यहाँ पे। डबल ए की बात करो, यहाँ से ए, यहाँ से, ठीक है, डबल ए एक्सेप्टेड है। आगे चेक करो फटाफट से, डबल ए, हाँ जी डबल ए एक्सेप्टेड है इसमें, ए और फिर आगे एक्सेप्ट नहीं, हटाओ उसको, ए और आगे ए एक्सेप्टेड नहीं, हटाओ उसको, ए और आगे एक्सेप्ट नहीं, हटाओ इसको, बस हो गया काम खत्म। ए इज द ऑप्शन। कितनी जल्दी कितनी आराम से आंसर आया, क्यों इंटरसेक्शन करवाना और क्यों टाइम पास करना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कई बार जब मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो बच्चों के मन में ये डाउट आता था कि सर सारी फाइनल है, तो फिर ये तो ए प्लस बी प्लस ही होल स्टार हो गया, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एबीसी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो शुरू में हम सी नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे ये एनएफ है, पहली बात तो समझो, डीएफए है ही नहीं। डीएफए होता तो मैं शायद कुछ आपके बारे में सोच पाता कि सारी फाइनल है एंड ऑन, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो फिर तो हम लोग फंसे, है ना। तो ये एनएफ है, डीएफए नहीं है, ठीक है। तो फिर इसलिए मतलब देखो यहाँ पे सिंगल सी एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ पे भी देखो भाई सिंगल सी एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एबीसी की तो कहानी है ही नहीं, सारी फाइनल। तो इसका मतलब ये नहीं होता जरूरी कि सारे ए ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एबीसी बनेगा, नो, ठीक है। तो थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब वही बात है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे को रिस्क लग रहा है, यहाँ पे शायद मुश्किल है, कहीं हम फंस ना जाए रैंडम करते करते एंड ऑन, या पेशेंस ना हार जाए, जैसे देखो नल में हमने देखा था कहीं बात नहीं बनी, ए में भी बात नहीं बनी, बी में भी बात नहीं बनी, मतलब बी ने सिर्फ एक ऑप्शन को हटवाया, है ना, तो फिर ऐसे पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा सिंपल रादर प्रॉपर मेथड भी दिखा देता हूँ। देखो भाई प्रॉपर मेथड क्या है, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई इसमें हमारे को करना क्या है ना, अगर आप प्रॉपर मेथड की तरफ जाना चाहते हो, जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा भाई, एंड ये जो एक्सेप्ट करा, ये जो भी लैंग्वेज एक्स एक्सेप्ट करा रहे, ये वाई एक्सेप्ट करा, तो एक्स एंड वाई हम करना चाहते हैं, मतलब एक्स एंड वाई दोनों स्ट्रिंग्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सेप्ट हो रहा है, तो मतलब वही बात है, इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं हम लोग, है ना। स्ट्रिंग की बात मत करो, लैंग्वेज की बात करो। अगर यहाँ पे लैंग्वेज एक्स है, यहाँ पे लैंग्वेज वाई है, तो एक्स एंड वाई करवाना चाहते हैं हम लोग, मतलब इंटरसेक्शन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कॉमन पार्ट देखना चाहते हैं, कॉमन पार्ट देखना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लो ये एंडिंग विद बी है ना, ये स्टार्टिंग विद ए है, ये एंडिंग विद बी है, तो हम क्या करना चाहते हैं, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। याद आ रही है, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं कि प्रोडक्ट ऑटोमेटा से हमारा काम यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। बात समझ आ रही है, एंड की सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जो भी ये लैंग्वेज, जैसे सपोज कर लो, मुझे नहीं पता क्या लैंग्वेज है, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज कर लो ये स्टार्टिंग विद ए है और ये सपोज कर लो एंडिंग विद बी है, तो हम क्या करना चाहते थे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी।
तो एंड वाली कहानी मैंने आपको हमेशा समझाया था, प्रोडक्ट ऑटोमेटा से काम होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की कहानी एक किस्म से समझ लो प्रोडक्ट ऑटोमेटा टाइप ही चलेगा। तो अब वही बात है, फिर आपके मन में आएगा कि 4 स्टेट यहाँ है, 4 स्टेट यहाँ है, 16 स्टेट्स का प्रोडक्ट ऑटोमेटा बनेगा, वो बड़ा अजीब सा होगा, एंड सो बड़ा लेंथी भी हो जाएगा काम। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मैं ये थोड़ा सा बात क्लियर कर देता हूँ, डीएफए में एक्चुअली प्रोडक्ट ऑटोमेटा चलता है, एनएफए में चलता तो है बट वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, और यहाँ पे एनएफए ही है ये। तो इसलिए फिर मैं प्रॉपर पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कैसे कैसे बनेगा एंड सो ऑन। थोड़ा सा हम अगर कॉमन सेंस से काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बात बनेगी, क्योंकि हमारे को इन दोनों की इंटरसेक्शन की लैंग्वेज बतानी है। तो पहली बात तो ये समझ लो भाई, जहां पे भी नॉन फाइनल स्टेट पे जाने की कहानी है कि हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी फाइनल स्टेट्स है ना भाई। तो पहले तो ये देखो, मैं ऐसे करता हूँ, पी नॉट क्यू नॉट जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऑटोमेटा का मतलब क्या होगा, पी नॉट को पकड़ना, यहाँ से एक के साथ लिंक करना, फिर P1 को पकड़ना यहाँ से के साथ, मतलब पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट क्यू वन, पी नॉट क्यू टू, पी नॉट क्यू थ्री एंड सो ऐसे करके। तो 16 स्टेट बनानी और करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जिस स्टेट की नीड होगी हम उसको रखेंगे, जिसकी नीड नहीं होगी हम उसको उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब इन द सेंस डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि डेड कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे, क्योंकि एनएफए है। डीएफए होता तो मेरे को सारी स्टेट्स बनानी पड़ती, मैं फिर दिक्कत आ जाती। एनएफए है तो जो एक्सेप्टिंग स्टेट है मैं सिर्फ उसको रखता हूं, बाकी को उड़ा देता हूं। इसका कारण ये है क्योंकि जो ऑप्शंस हमारे को नजर आ रहे हैं, हर जगह 4-4 स्टेट ही हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 स्टेट्स ही हमको लेनी है, बाकी सारी स्टेट्स जो भी एक्स्ट्रा आ रही होंगी हम उनको उड़ाते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी नीड नहीं होगी। क्योंकि एनएफए है, एनएफए है तो आप मूव ही छोड़ दो ना। वो जैसे ए से नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, तो आप ए पढ़ा ही मत उस स्टेट पे, समझ पा रहे हो। जैसे सपोज कर लो ये क्यू नॉट स्टेट है भाई, ए पढ़ के हम नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी एक्सेप्टिंग स्टेट है, फाइनल स्टेट्स है, नॉन फाइनल पे जा रहे हैं। तो आप ए पढ़ाओ ही मत ना यहाँ पे, डेड कॉन्फ़िगरेशन में होल्ड करवा देना उसको, मतलब डेड कॉन्फ़िगरेशन दे देना, बोल देना क्यों नॉट, ठीक है। ए हमने पढ़ा ही नहीं, सीधा बी से शुरू करना, और अपना कहीं जाना, जा भी जाना होगा एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे सारी स्टेट एक्सेप्टिंग है। बात समझ पा रहे हो। तो इससे थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाएगा। तो हमने छोटी सी ट्रिक खेली यहाँ पे। ट्रिक क्या है, बस ये ट्रिक अगर आपको पकड़ में आ रही तो फिर सारा क्वेश्चन सॉल्व है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ जानी नहीं है। द ओनली ट्रिक इज कि जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन लेके जाएगी, आप उस पर मत जाना, ठीक है। और फाइनल स्टेट पे कैसे हमारे को समझ में आएगा, क्योंकि देखो दोनों दोनों में आनी चाहिए स्टेट, समझ पा रहे हो। देखो प्रोडक्ट ऑटोमेटा में मैं आपको हमेशा समझाता था, इंटरसेक्शन की कहानी क्या होती थी, जब दोनों में फाइनल है तो फाइनल है, दोनों में से और की यूनियन की कहानी क्या होती थी, प्रोडक्ट ऑटोमेटा करना, और दोनों में से एक भी फाइनल आ रही थी तो हम उसको ले लेते थे। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरा आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पार्ट 8 देखो, मेरे को यहाँ पे पार्ट भी याद है, पार्ट 8 देखना, उसमें मैंने प्रोडक्ट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस किया था। आई थिंक 40 मिनट्स के अराउंड का वीडियो है, लास्ट में देखना आप लोग, 10-12 मिनट के बाद स्टार्ट करना वीडियो देखना, उसमें मैंने सारा डिटेल समझाया था। यूनियन होता है तो देखो, पहला ऑटोमेटा है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो F1 और F2 दो फाइनल ऑटोमेटा है। तो यूनियन की कहानी क्या होगी, अगर आपने यहां से फाइनल स्टेट पकड़ ली, तो यहां से जिस जिस के साथ भी वो लिंक होगी, F2 के साथ जिस भी स्टेट के साथ लिंक होगी, वो सारी सारी फाइनल बनेगी। और यहाँ पे F2 की जो भी फाइनल होगी आपने वो पकड़ ली, और उसके साथ यहाँ पे लिंकिंग करोगे तो हर एक स्टेट फाइनल बनेगी, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है तो देखो भाई, F1 में मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। फाइनल ऑटोमेटा 1 में फाइनल स्टेट थी से Q1, ठीक है। और टोटल स्टेट्स कितनी थी जी, Q0, Q1 और Q2, 3 स्टेट्स मान लेते हैं। F2 में हम मान लेते हैं फाइनल स्टेट थी जी Q5, ठीक है। और स्टेट 3 जी Q3, Q4 और Q5, ठीक है। मैं डीएफए का केस लेके चल रहा हूँ। तो 3 स्टेट यहाँ थी, 3 स्टेट यहाँ थी, तो 3 इंटू 3 9 स्टेट का डीएफए बनेगा भाई हमारे पास। अच्छा, उसमें से फाइनल कौन कौन सी होगी, अगर हम यूनियन करवा रहे होते, इन दोनों का यूनियन करवा रहे होते, तो Q1 के साथ Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5, 3 ये फाइनल होती, और साथ साथ ये Q5 फाइनल थी, तो Q5 Q0 Q5 Q1 Q5 Q2। थोड़ा अच्छा से बोले तो वही बात है, F1 क्रॉस F2 कर रहे हैं तो फिर Q0 ऐसे बोलना। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, Q1 फाइनल थी तो Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5, और क्योंकि Q5 फाइनल थी तो हम बोलेंगे जी Q0 Q5 भी फाइनल होगी, Q1 Q5 भी फाइनल होगी, Q2 Q5 भी फाइनल होगी, समझ पा रहे हो। तो जो जो फाइनल है ना भाई, मतलब एक भी फाइनल को पकड़ लिया आपने तो बाकी जितनी भी सीट्स एसोसिएट करोगे तो फाइनल होती है यूनियन में। और इंटरसेक्शन की कहानी क्या होगी, क्योंकि Q1 और Q5 दो फाइनल थी, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा भाई, Q1 Q5 जो भी ये स्टेट बनेगी एक सिंगल फाइनल होगी, बाकी और कोई फाइनल नहीं होगी। ये इंटरसेक्शन की कहानी है, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इंटरसेक्शन कर रहे होंगे ना इनका, ये देखो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करवा रहा हूँ, तो आप सपोज करो, देखो P0 Q0 ए पढ़ा आपने, तो ए पढ़ के P1 पे आ रहे हैं, और अब Q0 का ए पढ़ के हम लोग
Q2 पे जा रहे हैं तो P1 Q2, ठीक है, तो P1 Q2 पे हम लोग चले जाएंगे। या चलो बनाता हूँ तो साथ साथ समझाता जाता हूँ, ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो भाई हमने सबसे पहले P नॉट Q नॉट, P नॉट Q नॉट, दिस विल बी आवर इनिशियल स्टेट, है ना, जो दोनों की इनिशियल है, और फाइनल तो हम साथ साथ फाइनल बनाते चले जाएंगे। अच्छा जी, P नॉट Q नॉट का ए बोलो भाई, ए कहाँ जा रहा है, देखो P नॉट का ए जा रहा है जी P1 पे, और इसका जा रहा है जी Q2 पे, तो P1 Q2, ठीक है, तो मतलब ए क्योंकि एक्सेप्ट हो रहा है तो इसलिए हम ए यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना इसलिए। अच्छा जी, अब बी की कहानी करो, P नॉट पे बी P2 पे लेके जाता है, और इसका बी कहां लेके जा रहा है, Q1 पे लेके जा रहा है, तो फिर Q1 P2, Q1 P2, बी पढ़ के Q1 P2, ठीक है जी, ये हो गया फाइनल। अच्छा जी, अब बात करो P नोट का C, P नोट का C कहीं नहीं जा रहा, ऐसे Q नोट का C भी कहीं नहीं जा रहा, तो C को छोड़ दो यहाँ पे, मत बनाओ इसको, ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़ो, अब ये स्टेट हमारे को नहीं नजर आ रही है, तो P1 Q2 की कहानी करते हैं। मतलब मेन बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 into 4 16, 16 सेट एडवांस में बना के मत बैठो, जिसकी जरूरत होगी मैं उसको लूंगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी मैं उसको उड़ा दूंगा, है ना, मतलब क्योंकि वो फिर नॉन फाइनल बनेगी और वो हमारे को टेंशन देगी। चलो मैं आगे और समझाता हूँ, देखो P1 Q2, P1 का ए देखो कहाँ लेके जाता है, P1 का ए लेके जाता है जी P3 पे, P1 का ए लेके जाता है जी P3 पे। अच्छा जी, और Q2 का ए, Q2 का ए Q3 पे लेके जाता है, ठीक है जी, तो P3 Q3, ठीक है जी, ए पढ़ के P3 Q3, बी पढ़ा के बोलो भाई, P1 का बी P2 पे, और Q2 का भी Q1 पे, तो P2 Q1, P2 Q1, ठीक है ना, P2 Q1, हाँ ये रहा ना P2 Q1, तो इधर ले आते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो बी पढ़ा करके इधर ले आए, दोबारा से देख लो भाई, चेक कर लो, P1 का बी P2 पे, और Q2 का बी Q1 पे, तो वही बात है, Q1 P2 बोलो P2 Q1 बोलो, एक ही बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को, ठीक है, तो इस स्टेट पे हम लोग आ गए। अच्छा जी, अब ए और बी इसका कंप्लीटेड हो गया ना। सी की बात करो, P1 पे सी, P1 पे सी नहीं पढ़ा रहे हम लोग, और Q2 पे सी हम लोग नहीं पढ़ा रहे, तो छोड़ दो उसको। अच्छा जी, P3 Q3 की कहानी करते हैं अब हम लोग, P3 Q3 पे P3 पे पहले ए पढ़ाओ, P3 पे पहले ए पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकता मैं ए। अच्छा Q3 पे ए पढ़ाओ, Q3 पे ए नहीं पढ़ा सकते, छोड़ दो। बी की बात करो, P3 पे बी, बी में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, और Q3 पे बी में पढ़ा रहा हूं, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, P3 पे तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन Q3 पे मैंने भी पढ़ाया है, तो हम लोग Q2 पे आते, तो Q2 एक स्टेट मेरे को और बनाना चाहिए थी खाली Q2, नहीं वो टाइम पास नहीं करना, क्योंकि वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट होगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नॉन एक्सेप्टिंग क्यों होगी, क्योंकि इसका तो भी मैं पढ़ा के फाइनल पे जा रहा हूँ, लेकिन इस पे भी नहीं पढ़ा रहा, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये यहाँ पे खड़े होके भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे खड़े होके ये भी एक्सेप्ट करेगा, तो वैसी बात है, फिर हमारे को एक्सेप्ट नहीं कराना चाहिए इंटरसेक्शन में, तो हम नई स्टेट नहीं बना रहे, तो मैं यहाँ पे और भी कुछ भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर सी की कहानी करो, है ना, P3 पे सी पढ़ा रहे हैं हम लोग, अच्छा Q3 पे सी हम लोग नहीं पढ़ा रहे, छोड़ दो फिर इसको, सी भी मत पढ़ाओ, ठीक है, तो P3 Q3 का चीज छोड़ दो। अच्छा जी, अब इसकी कहानी हो चुकी है, अब इसकी कहानी करो Q1 P2 की, तो P2 पे देखो पहले ए, P2 पे ए, P2 पे ए नहीं पढ़ा रहा भाई, सॉरी ए पढ़ा रहा हूँ, P2 पे ए पढ़ा करके P1 पे जाते हैं हम लोग। अच्छा जी, और Q2 पे Q1 पे ए, Q1 पे ए पढ़ा करके हम लोग Q2 पे जाते हैं, तो ठीक है जी, लो भाई ए पढ़ के हम लोग इधर आएंगे, ठीक है, ए हमने पढ़वा दिया। अच्छा जी, बी पढ़ाओ, P2 पे बी P3, और Q1 पे बी, Q1 पे बी नहीं पढ़ा रहे हम लोग, Q1 पे बी नहीं पढ़ा रहे, तो फिर अब यहाँ पे जबरदस्ती मत पढ़ाना, छोड़ देना, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद सी की कहानी करो, P2 पे सी, P2 पे सी नहीं पढ़ा रहे हम लोग P2 पे सी, ठीक है ना, तो अब इसको छोड़ दो, फिर यहाँ पे क्यों देखते हो, एक्सेप्ट नहीं होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा बस ये हमारा बन गया
एक किस्म से रफली हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑटोमेटा बना दिया हमने इसके लिए, ठीक है। तो मतलब जो एक्सेप्ट करवा रहा है, पूरा मैंने नहीं बनाया, बार बार समझा रहा हूँ, पूरा बनाने में टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और रादर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज आवर कंप्लीट। व्हाई? बिकॉज क्योंकि जो भी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड करवाने तो ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज एक्सेप्टेड होगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है हमारे पास एनएफए। डीएफए नहीं बना, एनएफए बना है, ठीक है। और पूरा वही बात है, जबरदस्ती के स्टेट्स में बनाता और वो नॉन फाइनल स्टेट्स होती है तो उन पे हमारे को पूछने की जरूरत क्या थी, क्यों उसमें टाइम बर्बाद करना है। बात समझ आ रही है? दोबारा से लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, टोटल 4 into 4 16 स्टेट्स का हमारे पास एनएफए बनना चाहिए था। और वही बात है, और भी हमारे पास कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स आती। एनएफए का प्रोडक्ट ऑटोमेटा मैंने आपको रादर इतना डिटेल में हम गए भी नहीं थे। डीएफए के कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है और इतना हमारे को ज्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको सिंपली बात इतनी समझाना था क्योंकि एनएफए के लिए बड़ा मैसी और बड़ा अजीब सा हो जाता है, ठीक है, और बहुत लंबा भी हो जाता है। तो इतना फिर हमारे को करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको कॉमन सेंस से समझाया, ज्यादा हमने डिटेल में जाना ही नहीं था। वैसे तो सबसे बेस्ट मेथड यही था कि आप स्ट्रिंग्स के हिसाब से चेक कर लो, एलिमिनेट करो और काम खत्म करो, टेंशन 1% की भी नहीं आती। बट स्टिल आप अगर मेथड प्रॉपर जाना चाह रहे थे तो मैंने आपको स्टेप से बना करके दिखाया है, जस्ट टू विजुअलाइज कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता तो गेट एग्जाम में आप कर सकते थे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, अगर ये नन ऑप्शन बीच में होता तो फिर हमारे को ए लग रहा तो शायद ए हो जाए और साथ में नन भी होता तो फिर हम क्या करते, फिर आपको प्रॉपर बना के देखना पड़ता, ठीक है। तो बनाने का तरीका मैंने आपको रफली समझा दिया, क्योंकि सारी के सारी ही फाइनल थी। मेन बात क्या थी, सारी सारी ही फाइनल थी। तो जब मैं इंटरसेक्शन करवा रहा हूँ तो फिर वही स्टेट्स हम पिक करेंगे ना जिनमें दोनों एनएफए में ट्रांजिशंस होंगी। जैसे सपोज कर लो P3 Q3 हमने पकड़ी थी, है ना, तो P3 पे C की ट्रांजिशन थी लेकिन Q3 पे C की ट्रांजिशन नहीं थी, तो हमने और आगे ट्रांजिशन नहीं दिखाई। समझ पा रहे हो? तो ट्रांजिशन सिर्फ वही दिखाना, रादर उन्हीं स्टेट्स को पिक करना जिन पे दोनों एनएफए में रस्ते होंगे। जिन पे रस्ते नहीं हो तो हम उनको लेके कोई फायदा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो उसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ ध्यान से उन स्टेट्स को पकड़ा जिन पे हमारी ट्रांजिशंस आ जा रही थी, जिन पे नहीं जा रही थी मैंने छोड़ दिया। जैसे इनिशियल स्टेट P0 Q0 थी, ए की ट्रांजिशन मैंने दिखाई है। क्यों दिखाई है ए की ट्रांजिशन? क्योंकि P0 पे ए था और Q0 पे भी ए का रास्ता था, तो इसलिए मैंने एक बना दी, P0 Q0 इनिशियल स्टेट बनाई और ए पढ़ के हम लोग P0 Q2 पे चले गए। सॉरी P1 Q2 पे हम लोग चले गए। P0 का ए P1 पे P0 का ए P1 पे लेके जा रहा था और Q0 का ए Q2 पे लेके जा रहा था, तो P1 Q2 स्टेट पे हम लोग आ गए, नहीं तो ना आते, ठीक है। ऐसे ही ए और बी था और सी की तो ट्रांजिशन ही नहीं थी। अब P1 Q2 पे ए और बी दोनों की ट्रांजिशन दिखाई थी, P1 पे सी की ट्रांजिशन नहीं थी और Q2 पे भी सी की ट्रांजिशन नहीं थी, हमने छोड़ दिया था। मेन बात यहां आपको मजा आया होगा, P3 पे ए पढ़ाने की इजाजत P3 पे ए पढ़ाने की इजाजत मेरे पास नहीं थी, बट Q3 पे भी ए पढ़ाने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। और बी पढ़ाने की, P3 पे बी नहीं पढ़ा सकते थे लेकिन Q3 पे बी पढ़ा सकते थे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। P3 पे बी नहीं पढ़ना लेकिन Q3 पे भी पढ़ना है, तो फिर हम क्यों एक ऐसी स्टेट बनाएंगे? और वो वही बात है, एक नई स्टेट हमारे को बनानी पड़ती, उसका लेवल हम जो मन करता वो रख लेते, उसको छोड़ो, उसमें हमारे को कुछ नहीं जरूरत नहीं है। पर जिस उस स्टेट पे उस स्टेट को फाइनल नहीं बनाना था हमारे को। क्यों फाइनल नहीं बनाना था? क्योंकि P3 पे खड़े होकर बी पढ़ने की इजाजत नहीं थी लेकिन Q3 पे खड़े होकर बी पढ़ने की इजाजत थी। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों एनएफए उनको एक्सेप्ट कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो फिर बी पढ़ने की इजाजत नहीं है लेकिन यहाँ पे बी पढ़ने की इजाजत है, तो फिर वही बात है, स्ट्रिंग हमारे पास जो भी होगा, मतलब बी की ट्रांजिशन जब हम दिखाएंगे P3 Q3 स्टेट पे, बी की जब हम ट्रांजिशन दिखाएंगे तो हमारे को नॉन फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए था, ठीक है। और वो मैं दिखा नहीं रहा, मैं बाईपास करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि एनएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। मेन बात ये ध्यान रखना, डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है तो फिर हम यहाँ पे भी पढ़ाते नहीं, खत्म करो कहानी, ठीक है। तो थिंक समझ में आ गया, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अगर आप फिर भी और ज्यादा डीप में जाना, अच्छा एक बार पहले ये भी समझ लो, है ना, ये जो मैंने बना करके दिखाया, प्लीज आपके लिए होमवर्क है, आप अपने चेक करके देखना भाई, ये बिल्कुल वही है जो ए ऑप्शन है। प्लीज ये बस लेबल चेंज है और कुछ नहीं है, आप अपने आप से चेकिंग करके देखना। ये देखो भाई, ए पढ़ के इधर बी ए की लूप चल रही है ना, यहाँ पे देखो R1 और R2 में बी की ये ए बी ऐसे, ये देखो ये यहाँ चल रही है बी ए। तो ये हमारे पास ये स्टेट का लेवल क्या हो जाएगा भाई, R1, है ना, R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये एंड्स ऑन प्लीज अब अपने आप चेक कर लेना भाई, है ना, सेम टू सेम आप चेक कर लेना। अच्छा चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप करते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलिए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो हमारे पास देखो एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है,
कंसिडर रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्टार डबल ए प्लस डबल बी ए प्लस बी का होल स्टार। देखते समझ में आ रहा होगा भाई, डबल ए और डबल बी एस सबस्ट्रिंग, देखते ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं समझ आ रहा तो भाई मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के मेरे वीडियोस देखो, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो पूरा डिटेल में इस सब टाइप के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन आर। जो आर रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके लिए एनएफ आपको बताना है। और एज इज लेबल्ड लैम्डा डिनोट्स द ट्रांजिशंस ऑन एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब वो नल 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 यू कैन से, जो जब भी हम लोग नल मूव्स देते थे ना, तो वो एक चीज कहने की कोशिश कर रहा है, नल मूव को इसने लैम्डा ट्रांजिशंस बोला है। ठीक है, तो बताओ भाई, है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पढ़ा रहा था, ठीक है, आप मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के वीडियोस देखो, और कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें सब स्ट्रिंग वाली कैटेगरी देखना। ठीक है, आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो होगा वो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा था। शुरू में मैंने पढ़ा था एंडिंग विद समथिंग, है ना, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने क्वेश्चंस कराए थे ना, 10-11 वीडियोस थे कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के, आप प्लीज चेक करना, उसमें सब स्ट्रिंग वाली कैटेगरी चेक करना, उसमें मैंने ये एज इज क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, और देखते ही आपको समझ में आ रहा है। देखो भाई, शुरू में कुछ भी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, हमारे को डबल ए या डबल बी एस सब स्ट्रिंग चाहिए था, तो ये आई थिंक ए ऑप्शन इज द परफेक्ट चॉइस। ठीक है, फिर भी आप बाकी ऑप्शंस को चेक करो, अगर आपको याद नहीं भी है कैसे हमने काम किया था। मैंने तो आपको सीधा ऐसे समझाया था, देखो जब हमने एनएफए बनाया था तो हमने सीधा ऐसे बनाया था, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट थी, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ए पढ़ के Q1 पे आओगे, फिर ए पढ़ के Q2 पे आओगे, Q2 विल बी आवर फाइनल स्टेट, और इधर से बी पढ़ के आप लोग Q3 पे आओगे, और फिर बी पढ़ के आप लोग Q2 पे चले जाओगे, है ना, और यहाँ पे हम लोग ए और बी की सेल्फ लूप दिखा देंगे। तो ये मैंने आपको बना करके दिखा रखा था, डबल ए और डबल बी एस सबस्ट्रिंग। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है ये, है ना। और बट इन्होंने बस बीच में थोड़ी सी ट्रांजिशन दिखा दी और कुछ नहीं किया, है ना, बी पढ़ के इधर, ए पढ़ के इधर, एंड सो ऑन, ये सिर्फ जस्ट टू मतलब थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्वेश्चन को, है ना, एज इट इज ना हो जाए, बुक्स में आपको ये एज इट इज नजर आता है, थोड़ा सा उन्होंने बस चेंज किया और कुछ नहीं। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, देखते नजर आ रहा होगा। बाकी फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो देखो भाई, आप क्या कर सकते हो ना भाई, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ए ऑप्शन को अगर आपको देखो, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखेगा और आपको वहीं से समझ में आएगा। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, ए बी ए ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देखते ही समझ आ रहा होगा। देखो ए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की सेल्फ लूप है ना भाई, ए पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ से आप बी पढ़ लेना, और ए पढ़ के आप फाइनल स्टेट पे आ जाना। तो आपने ए बी ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा दी ना, तो इसमें डबल ए ना ही डबल बी सब स्ट्रिंग है, तो इस पे ऑप्शन पे काटा लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट से नजर आएगा आपको। अच्छा, इस वही एलिमिनेशन दिखा रहा हूँ आपको, देखो वही बात यहाँ पे ए बी ए, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ए बी ए एक्सेप्ट करा दोगे तो वही बात है, गलत हो गया। अच्छा, अगला ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पे भी वही कहानी है, ए बी ए, है ना, तो सारी ऑप्शन बस सीधा सीधा फिर आपका ये ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप देखना चाहो भाई, आपको देखते चीजें समझ में आ जाएंगी, इसमें कुछ खास टेक्निकलिटी है नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ आ चुका है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ये कुछ कॉमन डेटा था, है ना, तो मतलब आगे और क्वेश्चन भी हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द डिटर्मिनिस्टिक, पहले एनएफए पूछा, अब आपसे डीएफए पूछ लिया, तो वही बात है, ये ईयर कौन सा है भाई, 2007 होगा शायद, 2007 आईटी का क्वेश्चन है ये। तो लक्की थे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर फेस किया था, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली, अगर दो क्वेश्चन दो नंबर के, मतलब 4 नंबर मुफ्त के हो गए पेपर में, जिसको आता था। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो अगले वाला जो है डीएफए का, ये तो अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा हो रहा है, ये भी 2 नंबर का, तो 4 नंबर मुफ्त के थे, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था एकदम, है ना। हाँ जी, तो डीएफए पूछा हुआ है। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो डीएफए मैंने आपको बनवा के दे रखा है। ठीक है, इन्होंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है और कुछ नहीं। वैसे आप मेरे को जरा रिवाइज कराओ जो मैंने आपको डीएफए बनवा रखा है। देखो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो डबल ए और डबल बी एस सब स्ट्रिंग है ना भाई, है ना, कैटेगरी बाय कैटेगरी में बार बार समझा रहा हूँ। देखो प्रीवियस पेज में मैंने आपको लिख के समझाया था, कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने आपको सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पढ़ाया था। तो सब स्ट्रिंग वाली कैटेगरी देखना, मैंने अच्छे से समझाया था आपको, डबल ए एस सब स्ट्रिंग, फिर डबल बी एस सब स्ट्रिंग पढ़ाया था, फिर बोला था डबल ए और डबल बी एस सब स्ट्रिंग, है ना, तो वो सब मैंने समझा रखा है आपको। तो यहाँ पे वही है, डबल ए और डबल बी एस सब स्ट्रिंग, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो ए पढ़ोगे, आप Q1 पे आओगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ए पढ़ के आप Q2 विच इज आवर फाइनल स्टेट, और बी की हम इधर से चला लेते थे Q3, और बी पढ़ के फाइनल। एक बार डबल ए या डबल बी आपने इकट्ठा पढ़ लिया तो फिर ए आई या बी आई हार्डली मैटर्स टू मी। अच्छा जी, यहाँ पे बस वही बात है, ए तो कंप्लीट होगा, इसका बी रह गया,
तो फिर जैसे ही आप बी पढ़ोगे तो आप इधर आ जाओगे, क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर आपको सिर्फ एक बी की ओर तलाश है और फिर डबल बी एस सब्स्टिंग हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर आ जाएंगे और इधर हम लोग ए पढ़ लेंगे, है ना? तो आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि देखो इसका बी कंप्लीटेड था, इसका ए रहता था, तो Q3 पे अगर आपने ए पढ़ लिया तो फिर डबल ए, क्योंकि देखो आपने जैसे ही Q3 पे खड़े होकर ए पढ़ा तो उसके बाद आपको सिर्फ एक ए की ओर तलाश है। अगर जैसे ही ए और मिल गया आपको तो आप बोल दोगे कि हम फाइनल पे चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि डबल ए सब्स्टिंग हो जाएगा। मतलब देखो बी डबल ए एक्सेप्ट करवाना है ना आपको, बी डबल ए, बी पढ़ के आप इधर आए हो तो फिर डबल ए पढ़ा तो आप फाइनल पे पहुंचना चाहते थे, तो इसलिए हमारा ए इधर चला जाएगा। ठीक है, तो याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखो भाई, ये जो एक्चुअली मैंने आपको बना के दिखाया ये मिनिमल डीएफए है, तो 4 स्टेट का मिनिमल डीएफए है, तो यहाँ पे इन्होंने 5 स्टेट दिखाई हैं और बाकी जगह पे भी 5-5 स्टेट ही हैं। इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसकी एक बार चेकिंग करते हैं, फिर 5 वाले पे भी आएंगे। ये देखो भाई, क्या ये वही है जो मैंने आपको पीछे बना करके दिखाया है? अब वही बात है, आपके मन में तो ये आ गया होगा, है ना? बट स्टिल गेट एग्जाम में फिर ऐसे मैचिंग करने थोड़ी बैठोगे, तो फटाफट से स्ट्रिंग देख लेगा और एलिमिनेशन मेथड, है ना? तो 4 स्टेट वाले आइए, इनकी चेकिंग करो फटाफट। देखो भाई, ए बी, देखो ए डबल ए नहीं एक्सेप्ट हो रहा, इसको मारो गोली, हटाओ यहाँ से, है ना? इनिशियल सेट पे आप खड़े हो, ए पढ़ के फिर ए पढ़ के फाइनल पे नहीं जा पा रहे, छोड़ दो इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, ए नहीं जा पा रहे, हटाओ इसको। रादर ये तो ए भी एक्सेप्ट करवा रहा है, तो ए भी तो मेरे को चाहिए नहीं, डबल ए और डबल बी एस सब्स्टिंग चाहिए था मेरे को, और यहाँ पे नहीं बात बन रही यहाँ पे भी, है ना? तो डबल ए नहीं हुआ और यहाँ पे देखो ए बी एक्सेप्ट होगा, तो देखते समझ में आएगा आपको, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आओ इस पे, इसके कारण देखो भाई, है ना? थोड़ा सा आप देखोगे तो देखो डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है ना? डबल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखने होते हैं। अच्छा, फिर देखना कुछ एक्स्ट्रा और है क्या? ए बी, देखो मैं वही फंस गया, देखो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको हटाओ यहाँ से, तो फिर ऑब्वियस ही बात है यही ऑप्शन है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचोगे ना आपको अपने से समझ में आएगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे को, डेड इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब वही बात है, देखो भाई इन्होंने बेसिकली 5 स्टेट में बना रखा है, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको अपने से समझ में भी आ रहा होगा, है ना? ये दोनों स्टेट हमारी मर्ज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो जब आप S3 फाइनल स्टेट पे खड़े हो, ए पढ़ के भी फाइनल पे हो, बी पढ़ के भी फाइनल पे हो। जब आप यहाँ पे खड़े हो, क्योंकि ये फाइनल थी, तो ए पढ़ के भी आप फाइनल पे खड़े हो, बी पढ़ के भी आप फाइनल पे खड़े हो, तो इवेंचुअली हमारे को इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर देना चाहिए था, तो ये हमारा बन के आएगा, इससे आप यहाँ पे पहुंच पा रहे हो। ठीक है, देखते समझ में आ रहा होगा। और इनफैक्ट जो मैंने आपको ये बना करके दिखाया ना, ये देखो, ये पीछे देख के आओ, ये जो आपने एनएफए बनाया था ना, बस यहाँ से ये ए बी ये हटा देते, ये हटाते हमारे पास जो बना ये हमारा मिनिमल डीएफए था, है कि नहीं? ठीक है, तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर देते हैं गेट एग्जाम में और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं इस चीज को वापस हटा देता हूँ ताकि आप आराम से चीजों को नोट डाउन कर सको। मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है, आप इसको कर लेना नोट डाउन फटाफट से। एनएफए वाली कहानी आप आई थिंक नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, और फिर हमने डीएफए की कहानी करी है, तो 4 स्टेट में बनता है डीएफए मिनिमल, लेकिन उन्होंने 5 दे रखा है, तो ठीक है भाई, हम कुछ कह नहीं सकते इसको, है ना? इनको क्या कहें भाई, प्रोफेसर हैं अगले, कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी करने को रेडी है ना? तो बस आपको बस कंफ्यूज नहीं होना और कोई बात नहीं। ठीक है, तो 4 सेट का बनता था, अगर आपको ये सब याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो वही बात है, मेन बात ये होती है, अभी तो आपको चीजें आसान लग रही होंगी क्योंकि आपने अभी अभी ताजा ताजा टीओसी शायद पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको पढ़े 3-4 महीने हो चुके हैं, फिर तो शायद क्या पता ये सब याद ना भी आए। तो फिर सबसे दी बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, किसी तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अभी डबल ए और डबल बी एस सब्स्टिंग मेरे को चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में भी देख सकते थे, इसने यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे, आप डीएफए बोला है तो सी ऑप्शन पे तो पहले काटा लग जाएगा, क्योंकि इसका बी मिसिंग है, तो मतलब और तो एनएफ है, तो डीएफए है ही नहीं, वहीं पे काटा। ठीक है, और उसके बाद इसकी कहानी देखो, बी है ए है, ठीक है, ए है बी है, बी है ए है, ए है बी है, ठीक है, तो ये तो डीएफए है, ये नजर आ रहा है आपको। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि जब आप ए एक्सेप्ट करो, ए बी, ये देखो यहाँ पे ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी तो मेरे को एक्सेप्ट कराना नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे हमने चेक करा, डबल ए डबल बी ये सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा था, बट ए बी एक्सेप्ट हो गया, तो वो भी मेरे को नहीं कराना था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा गेट एग्जाम में क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए ठीक है जी, तो बी ऑप्शन पे भी हमने काटा लगा दिया था, तो फिर वही बात है, एक ही ऑप्शन मिलता है, दिस इज आवर करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो डिफाइन द सेम लैंग्वेज एज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन आर। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर भाई वही है, ये हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये जो हम देख के आए थे, ये वही रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कह रहे हैं, मतलब डबल ए और डबल बी एस सबस्ट्रिंग हमारे को पहचानना है, मतलब सिंपल बात, रेगुलर एक्सप्रेशन बतानी है डबल ए और डबल बी एस सबस्ट्रिंग की। देखो भाई, क्या ये पहली रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम ठीक है, डबल ए और डबल बी एस सबस्ट्रिंग था, तो कोशिश करो मतलब किसी तरीके से हटाने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। थोड़ा बड़ा कर देते हो ताकि ढंग से दिख जाए, बोलो भी फटाफट से। डबल ए और डबल बी एस सबस्ट्रिंग मेरे को चाहिए था, तो यहाँ पे देखो भाई सबसे, ये देखो वही बात है, अब यहाँ पे भी मैं फंसूंगा, देखो यहाँ से सिंगल ए पढ़ लेना, और a प्लस बी का प्लस था ना, तो b पढ़ लेना, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ए बी रिप्रेजेंट हो पा रहा है, ए बी मेरे को नहीं चाहिए, काटा लगाओ।
अगली को पिक करो। देखो अगली में कुछ नहीं किया भाई, ए बी ए स्टार प्लस बी ए बी स्टार का होल स्टार कर दिया, बस यहाँ पे होल स्टार मिसिंग है, यहाँ पे बस होल स्टार लग गया है, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे स्टार कर दिया। अगेन ये वहां बकवास हो जाएगी। क्यों बकवास हो जाएगी? क्योंकि देखो सिंगल ए यहाँ से, सबसे पहली बात तो देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग यहाँ पे नल पैदा हो रहा है, और नल कहां से पैदा करवा दिया आपने भाई? डबल ए और डबल बी सब स्ट्रिंग चाहिए था मेरे को, काटा, फटाफट से काटा। अच्छा सी ऑप्शन की हम चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ए और फिर ये देखो यहाँ से अगर सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग की मैं अगर कहानी करने की कोशिश करूं, मैं यहाँ से ए पकड़ सकता हूँ। छोटे छोटे स्ट्रिंग में प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार समझाता हूँ। यहाँ से मैंने ए पकड़ लिया, और यहाँ से अब या तो मैं डबल बी पकड़ूंगा या मैं ए पकड़ूंगा, तो मतलब डबल ए या डबल बी ही पकड़ में आएगा, और उसके आगे फिर ए प्लस बी का होल स्टार लगा हुआ है। अच्छा यहाँ से देखो भाई, यहाँ से भी यही कहानी होगी, तो बी पकड़ लिया तो उसके पीछे बी आएगा या फिर डबल ए आएगा, तो मतलब डबल बी और डबल ए। तो ये शायद मेरे को ठीक लग रहा है, अब इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि मैं इमीडिएटली इसको नहीं पकड़ पा रहा। इसमें देखते हैं कोई यहाँ कुछ गलती है क्या। अब देखो भाई यहाँ पे सबसे छोटे स्ट्रिंग की कहानी करो, सबसे छोटे स्ट्रिंग से हमारे को पता लगता है। देखो ए है ना, यहाँ से ए पकड़ा और यहाँ से ए पकड़ा, तो डबल ए आया ना। डबल ए के बाद फिर ये देखो यहाँ पे प्लस बैठा है, ए प्लस बी प्लस बैठा है, तो ओनली डबल ए नहीं आएगा यहाँ पे सारी उम्र। समझ पा रहे? देखो ए डबल ए आ गया, उसके पीछे या तो ए या बी मजबूरी में चाहिए, तो डबल ए और डबल बी सब स्ट्रिंग था, तो डबल ए भी मेरे को चाहिए था और डबल बी भी मेरे को चाहिए था, तो डबल ए या डबल बी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इस पे काटा, तो ये ऑप्शन एकदम ठीक है। बस ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो जहां डाउट है 2 मिनट क्वेश्चन मार्क लगा दो, आगे बढ़ो और कोशिश करो एलिमिनेट करने की ऑप्शंस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा एलिमिनेट करने में कामयाब हो गया। ठीक है जी, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया, तो अपने आप से सी ऑप्शन ठीक हो गया। और सी ऑप्शन कैसे ठीक हो गया, आप ऐसे चेकिंग भी कर सकते थे। देखो ए बी ए स्टार, तो बी ए स्टार मतलब कितने भी बी ए के कॉम्बिनेशन आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने इस कॉम्बिनेशन को एक बार भी ना लिया तो डबल ए आ गया, और या फिर आप ए के पीछे आप डबल बी भी पढ़ सकते थे, और यहाँ पे देखो भी डबल बी पढ़ सकते थे, या फिर बी के पीछे आप डबल ए पढ़ सकते थे। ठीक है, और आगे कुछ मर्जी पढ़ते रहो क्योंकि आपने डबल ए डबल बी पढ़ लिया था। अच्छा, और अगर आपको थोड़ा और ब्यूटीफुल भी चाहिए था, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ना आप एक बार यहाँ इस पे चला करके देख लो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। जो आपने एनएफए या डीएफए बनवाए थे, ये देखो भाई, ये जो इन्होंने 5 सेट का बना रखा है, ये इसी स्टाइल से कुछ बना रखा है। देखो ए देखो, इसके लिए अगर मैं कोशिश करूँ लिखने की, देखो ए पढ़ा, ए पढ़ने के बाद अब आप बी ए स्टार मतलब कितने मर्जी बी ए पढ़ लो, बी ए स्टार। ठीक है, उसके बाद आपको एक ए पढ़ना है। ठीक है, आगे आगे चेक करके आओ, ये देखो ए बी ए स्टार, उसके बाद ए या फिर डबल बी, ए या फिर डबल बी, है ना। ए पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, या फिर आप डबल बी भी पढ़ सकते थे। ये देखो डबल बी, समझ पा रहे हो? ए पढ़ के भी फाइनल पे जाओगे, या फिर डबल बी पढ़ के भी फाइनल पे जाओगे। ये डबल बी मैंने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप और आगे क्या कर सकते थे? देखो ए से मैंने शुरुआत करी थी ना, मैं बी से भी तो शुरुआत कर सकता था। बिल्कुल डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, कॉमन सेंस से। अगर आप चाहो तो इससे आर्डन थ्योरम भी लगा करके सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ी हो जाएगी, 5 स्टेट है ना इसलिए। या फिर स्टेट एलिमिनेशन मेथड करते तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा हो जाता वो काफी, है ना, बाईपास मेथड जिसको मैं कहता था। तो इसलिए मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से करा रहा हूँ आपको, तो क्योंकि इतने रिक्वायर्ड नहीं है डीप में जाना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में चीजें फिट हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके मन में ये आ सकता था कि सर ये इतनी बड़ी अजीब सी एक्सप्रेशन आई कैसे है, तो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो ए बी ए स्टार ए, या फिर ए बी ए स्टार करके आप बी ए स्टार कितने मर्जी बी ए पढ़ लेना, आप यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ पे खड़े होंगे, डबल बी पढ़ के भी आप फाइनल पे जा सकते थे, तो मैंने डबल बी लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप क्या कर सकते थे, या फिर आप शुरू में बी पढ़ लेते, इनिशियल स्टेट पे खड़े होकर बी भी तो पढ़ सकते थे। बी पढ़ने के बाद अब आप ए बी का स्टार पढ़ेंगे। ठीक है, ए बी का स्टार मतलब कितने मर्जी ए बी ए बी ए बी ए बी आप पढ़ते रहो। पढ़ने के बाद आप यहाँ खड़े हो, तो उसके बाद फिर आपको या तो बी पढ़ना पड़ेगा, सीधा बी पढ़ के आ जाओ, या फिर डबल ए पढ़ के आ जाओ, या फिर डबल ए पढ़ के आ जाओ, आप फाइनल पे खड़े हो। अच्छा जी, फाइनल पे जब आप खड़े हो, तो उसके बाद अब आपको पता ही था यहाँ पे चाहे ए पढ़ूं चाहे बी पढ़ूं, मैं हमेशा फाइनल पे घूमता रहूंगा, तो इसीलिए फिर मैं आगे चल के, है ना, इस चीज को हटा देता हूं मैं एक बार। हाँ जी, तो आगे चल के मैं लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है जी, तो ए एक बार और देख लो, देखो ए पढ़ के आप यहाँ आए, उसके बाद अब आप खिचड़ी बना सकते हो, कितनी बारी चाहो उतनी बारी बी ए बी ए बी ए बी ए पढ़ते जाओ, चाहे एक बारी भी मत पढ़ो, चाहे 1 लाख एक बारी पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने के बाद अब आप यहीं पे खड़े हो, जब आप यहाँ खड़े हो तो ए पढ़ के भी फाइनल पे आओगे, या फिर डबल बी पढ़ के फाइनल पे आओगे। ठीक है जी, आगे फाइनल पे। अच्छा जी, उसके बाद या फिर अगर आप शुरू में ही बी पढ़ लेते,
ठीक है जी, शुरू में ही अगर आप बी पढ़ लेते, ये देखो शुरू में ही अगर आप बी पढ़ लेते, तो फिर अब आपको क्या करना था, आपको ए बी का स्टार, ये देखो ए बी ए बी ए बी, जितनी मर्जी बारी ए बी पढ़ते रहो, ए बी का स्टार पढ़ने के बाद या तो सिंगल बी पढ़ के फाइनल पे आ जाओ, या फिर डबल ए, ये देखो डबल ए पढ़ के फाइनल पे आओगे। और एक बार आप फाइनल पे आ गए तो फिर आप सारी उम्र नहीं निकलना उस फाइनल से, आप ए प्लस बी का होस्टर कुछ मर्जी पढ़ते रहो। तो इसलिए मैंने आगे ए प्लस बी का होस्टर लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, बस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो थिंक क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो यही रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी है। तो वैसे एलिमिनेशन से भी हमने सीख लिया और थोड़ा सा मैंने मेथड भी आपको डिटेल में समझा दिया कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। Which of the following regular expression describes the language over 0 1 consisting of strings that contain exactly two ones? इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को बड़े आसान लगते हैं भाई, है भी एक नंबर का तो फटाफट से आंसर आएगा, एलिमिनेट करके आंसर निकालना। एग्जैक्टली टू वन चाहिए आपको, पहले पे काटा, क्यों? क्योंकि 0+1 का होस्टर बैठा, 0+1 का होस्टर बैठा है तो फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 जितने चाहो उतने वन ले आना, गलत हो गया भाई। अच्छा ये एक मिनट, इसको देखते हैं, इसको भी देखते हैं, इसकी देखो फटाफट से, कोई बात, 0+1 का होस्टर बैठा है, काटा लगा दो। ठीक है, तो ये तो दो ऑप्शन सीधे उड़ गए। अच्छा अब ये क्या कह रहा है भाई, 0 स्टार डबल 1 0 स्टार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये ब्रदर मैंने आपको सब समझा रखा है, एग्जैक्टली टू वंस कैसे करते हैं एंड सो ऑन, बट मैं समझा रहा हूँ। 1 0 1 देखो, सीधी सी बात, 1 0 1 में एग्जैक्टली टू वंस हैं, और ये जो 1 0 1 है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन गया सीधा सी ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। सीधी सी बात है भाई, डबल 1 है ना भाई, एग्जैक्टली टू 1 है, जीरो से तो मैंने कुछ नहीं कहा ना, तो यहाँ पे भी जीरो डाल दो, यहाँ पे भी जीरो का स्टार और यहाँ पे भी जीरो का स्टार, जितने चाहो उतने जीरो हम बीच बीच में घुसा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बनेगी, और दिस इज एक्जैक्टली सी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि डबल 1 लगातार आ रहा, तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि एक्जैक्टली टू वंस और दोनों वन साथ साथ हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बीच में जीरो भी तो आ सकती थी, इसलिए मैं जान करके 1 0 1 आपको बोला, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही बात है, अगर आपको नहीं समझ में आता फटाफट से 1 0 1 क्लिक नहीं होता, तो आप यहाँ पे देखो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग देखा करो, सबसे छोटा स्ट्रिंग डबल 1 आता है। अच्छा फिर आपके मन में आएगा, अच्छा जी डबल 1 आ रहा है, तो जीरो से तो इन्होंने कुछ कहा नहीं था, तो फिर इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए था 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, 0 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 1 नहीं आएगा, इसलिए इस पे कांटा लग जाएगा। ये सिस्टमैटिक वे आपको समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे स्ट्रिंग, बार बार समझो, छोटे छोटे स्ट्रिंग आपके मन में अपने आप से आने चाहिए। एग्जैक्टली टू वन इसने कहा है, तो एग्जैक्टली टू वन हमारा रिप्रेजेंट होना चाहिए था, उसके बाद इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए था 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, ये तीनों होने चाहिए। अब देख लो भाई, इसमें से दो तो हो गए, लेकिन ये एक नहीं हुआ, पे कट लगा के भाग जाओ। ठीक है, तो ये तो मैंने एकदम रफली फटाफट से आपको बोल दिया 1 0 1 पॉपकॉर्न थिंकिंग, तो पॉपकॉर्न थिंकिंग शायद आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट से आ जाएगी, नहीं याद आ रहा या नहीं एकदम दिमाग चल रहा, तो फिर सिस्टमैटिक वे में चलो, जैसे मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इस पर टाइपर बात नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Let n be NFA with n states and m be the minimized DFA with m states recognizing the same language. Which of the following is necessarily true? necessarily true मतलब जरूरी ट्रू होगा ही होगा। तो n states हैं भाई NFA में और m states हैं जी DFA में। ठीक है, कैपिटल लिख देता हूँ मैं, कैपिटल बोला इन्होंने तो कैपिटल लिख लो। m n है NFA में, m है DFA में। अच्छा जी, with m states recognizing the same language। ठीक है, let m be the minimized DFA, अच्छा सॉरी, let n be the bn NFA with n states, states n है भाई, ओहो रबर अलग लो भाई। n कैपिटल n हमारा NFA है और उसमें स्टेट्स स्मॉल n है, कैपिटल M हमारा DFA है, इसके अंदर स्टेट स्मॉल m है। अब ठीक हुआ, हाँ आगे बोलो। रिकॉग्नाइज द सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज के लिए है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू? m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 पावर n, ये ऑप्शन एकदम ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है भाई, है ना। आपने कोई भी NFA बनाया है तो DFA में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने स्टेट्स जा सकती हैं? 2 पावर n तक जा सकती हैं। तो अगर n स्टेट्स का NFA है, और ये इसका प्रूफ सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम मैंने आपको समझाया था, जितने सबसेट्स बनेंगे उतनी हमारी स्टेट हो सकती है DFA के अंदर। ठीक है, तो n स्टेट्स का NFA है, तो मैक्सिमम कितने स्टेट्स होंगे DFA में? लेस देन और इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, तो m, तो इसने m सेट्स कही ना DFA में, तो m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 पावर n। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधा सीधा है, तो आपको पता होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेसेसरली ट्रू का है ना, इसलिए m इज इक्वल टू 2 पावर n नहीं होगा ना, हमेशा जरूरत थोड़ी है कि हमेशा 2 पावर n सेट्स आएंगे, नहीं है ना। तो वही बात है, इक्वल स्टेट्स भी आ जाया करती थी, सब स्ट्रिंग वाले जब मैं क्वेश्चंस कराता था आपको, तो उसमें इक्वल स्टेट्स भी आ जाया करती थी, याद है कि नहीं? NFA DFA में सेम स्टेट्स हुआ करती थी, तो कोई जरूरी वाली बात नहीं है। और रादर ये तो इक्वल टू 2 पावर n कहना, 2 पावर n का तो कोई कहानी नहीं बनती ना, इक्वल इक्वल भी आ सकती थी, तो 2 पावर n के बराबर तो नहीं आ रही हमेशा। ठीक है, सिंपल बात अभी आप समझ चुके हो, मेरे को उसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट।
ठीक है, चलो अभी फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आप जब कर रहा हूँ, कर लिया? एक स्क्रीन पे कर दो, फटाफट से आप नोट डाउन कर लेना, ये सब कुछ आएगा एक स्क्रीन पे आ तो जाएगा भाई, छोटा हो गया काफी। चलो अब मेरे ख्याल ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। If the final states and non-final states in DFA below are interchanged, then which of the following languages over alphabet AB will be accepted by the new DFA? ये DFA है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखते ही समझ में आएगा भाई ये क्या है जी, एंडिंग विद AB, एंडिंग विद AB है ये। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी है तो देखते ही समझ में आ रहा होगा आपको। ये नहीं याद आ रहा तो कंस्ट्रक्शन के मेरे वीडियो देखो भाई, फाइनल ऑटोमेटा के कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखो, 10-11 वीडियो है, 10-11 घंटे मैंने लगातार कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं। तो आप वो क्वेश्चंस देखोगे ना, एक बार वीडियो देखोगे तो आपको वो सब, ये सब चीजें बिल्कुल बच्चों की तरह लगेंगे, बिल्कुल डेड इजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करा रखे हैं आपको। ठीक है जी, तो ये देखते ही समझ में आ रहा होगा आपको, एंडिंग विद AB है ये। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर अब देखो फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर देना, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना। मतलब क्या हो जाएगा भाई, नॉट एंडिंग विद AB। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट एंड विद AB, यही ऑप्शन ठीक हो गया। अच्छा अगला ऑप्शन वही बात है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो एलिमिनेशन मेथड चेक करो भाई। अगले ऑप्शंस, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिन विद ईदर एन A और AB, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिन विद ईदर इधर एन A और AB। सीधी सी बात है भाई, देखो इस फाइनल को हटाएंगे, ये दोनों फाइनल बनेंगे। जब ये दोनों फाइनल बनेंगे तो इनिशियल फाइनल होगी तो नल एक्सेप्ट होगा। तो नल ना तो A से शुरू हो रहा है ना ही AB से शुरू हो रहा है, काटा लगाओ ऑप्शन, फटाफट से एलिमिनेट करते चले जाओ। अगला, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग AB, दैट डू नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग AB, जिसमें सब स्ट्रिंग AB ना हो। ठीक है, तो अब एक बात जरा ये समझो, ये देखो अगर इन दोनों को मैं फाइनल रखता हूँ, इसको नॉन फाइनल रखता हूँ, तो A B A है ना, और फिर इधर से B पे आ जाएंगे तो फिर B, तो A B, इसने क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग AB, व्हिच डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग AB, है ना। तो वो सारे सारे स्ट्रिंग्स आएंगे जिसमें सबस्ट्रिंग AB ना हो, है ना। तो एक बार जरा ये समझो, जिसमें सबस्ट्रिंग AB ना हो वो सारे स्ट्रिंग्स आएंगे। तो कहीं पे ऐसे कोशिश करो सोचने की कि AB आता है क्या, उल्टा सोचना है ना, ऑप्शंस को हटाना चाहते हो तो ऐसे सोचो जिसमें AB आ रहा हो वो स्ट्रिंग क्या यहाँ पे आ पाएंगे, चेकिंग करने की कोशिश करो। देखो जैसे B पढ़ के यहाँ पे खड़े रहेंगे, A पढ़ के फिर इधर आ जाएंगे, A B A। अब देखो वही बात है, A पढ़ के B पढ़ लिया है ना, फिर A पढ़ के एक्सेप्ट करा जाओगे। ये देखो भाई वहीं फंस गए, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप A पढ़ो, पहले तो नल एक्सेप्ट था, A पढ़ के आप इधर आ जाओगे, उसके बाद फिर आप B पढ़ के इधर चले जाओगे, फिर A पढ़ के आप फाइनल पे आ जाओगे। तो ABS सबस्ट्रिंग है भाई, ABA में ABS सबस्ट्रिंग है, और इसने क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग AB। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है जिसमें ABS सबस्ट्रिंग है, तो सी ऑप्शन पे भी काटा। समझ में आई? थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा भाई, है ना। तोड़ने की कोशिश करो, किसी तरीके से ऑप्शन को तोड़ने की कोशिश करो। ए ऑप्शन पे वही बात है, आपको थोड़ा सा टाइम लगा के सोचना है। अगर नहीं नहीं मतलब एलिमिनेट करना है ना आपको ऑप्शन, तो लग रहा है कि शायद ये हो सकता है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, फटाफट से अगला ऑप्शन पे जंप मारो। इसको तो पहले काटा लग गया। सी ऑप्शन पे काटा कैसे लगा, डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग AB, तो कोशिश करो जिसमें AB सबस्ट्रिंग हो और वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। अगर किसी तरीके से एक्सेप्ट होगा तो फंस जाएंगे। जैसे देखो AB तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये हमने इन दोनों को फाइनल करा, इसको नॉन फाइनल किया है, तो AB तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन A तो एक्सेप्ट हो गया, बस A एक्सेप्ट होती है, आप क्या बोलोगे भाई, इस स्ट्रिंग में AB है और इसने ऑटोमेटा ने एक्सेप्ट करा दिया, इस DFA ने एक्सेप्ट करा दिया है, तो इसका मतलब क्या हो भाई, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स व्हिच डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग AB। तो फिर ये बात तो नहीं बनी, AB सबस्ट्रिंग है इसमें लेकिन वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो वहीं पे काटा लग गया। अच्छा डी ऑप्शन, द सेट डिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन B स्टार A स्टार B A का होल स्टार और B स्टार। अब देखो ये भी सीधा काटा, क्यों, क्योंकि इसमें नल एक्सेप्ट होता है और इसमें नल का है भाई, देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग A आएगा, क्योंकि B स्टार A स्टार इसने कह रखा है, और फिर BA का होल स्टार फिर B स्टार कह रहा है। तो छोड़ो ना, क्यों टाइम बर्बाद करना, सीधा बोलो इसमें A बैठा है, मतलब मिनिमम स्ट्रिंग A एक्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट हो रहा है, काटा, सारे सारे काटा लगे, तो ऑब्वियसली फिर यही ऑप्शन है, ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बट वही बात है, अगर आपको ये सब पता लगता है कि एंडिंग विद AB था तो फिर नॉट एंडिंग विद AB वाला सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, DFA में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल फाइनल करोगे, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करोगे। एक्चुअली मैं कई बार बहुत स्पीड से बोल जाता हूँ, मेरे को कमेंट्स करके स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर आपकी स्पीड बीच में 2x पे पहुंच जाती है।
इसलिए मैं थोड़ा स्लो करके बोल रहा हूँ। फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल। अगर आपने डीएफए करा तो आपकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड क्या होती है भाई? कॉम्प्लीमेंट हो जाती थी लैंग्वेज, है ना। एनएफए में नहीं चलता था, लेकिन डीएफए में चलता था। फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करो तो कॉम्प्लीमेंट आ जाती थी लैंग्वेज के। तो अब यहाँ पे आपको देखते अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप सीधा बोल दोगे कि एंडिंग विद ए बी था। फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करोगे तो नॉट एंडिंग विद ए बी आएगा, सीधा ए ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। बट वही बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा कि हाँ जी ये क्या था भाई, एंडिंग विद ए बी था या नहीं था, वो आपको याद नहीं आ रहा, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो पहले ऑप्शन को आप थोड़े से कोशिश करोगे, नॉट एंडिंग, नॉट एंड विद ए बी था तो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल होगा, तो नल एक्सेप्ट हो रहा है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी एक्सेप्ट हो रहा है, एंड सो, तो आपको शायद ये मतलब लग रहा होगा शायद ये ऑप्शन, क्योंकि एलिमिनेट करना ना, तो इसको आप फटाफट से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, दो चार स्ट्रिंग देख करके आपको समझ आ जाएगा। तो अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के आगे अगले ऑप्शन पे बढ़ जाओ। अगले ऑप्शन पे आप बढ़ोगे तो वो बोलेगा बिगिन विद ईदर एन ए और ए बी, तो ए से शुरू हो या ए बी से शुरू हो, तो या तो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट हो रहा है, नल ना तो ए से शुरू हो रहा है ना ही ए बी से शुरू हो रहा है, नल मतलब हवा है, तो इसलिए बी ऑप्शन पे तो सीधा काटा लग गया। फिर इसने क्या कहा कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग ए बी। इसकी लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग ए बी। तो सबस्ट्रिंग ए बी वाला कोशिश करो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाने की। तो आपने सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी देखा, तो ए बी तो एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हम ये फाइनल को अब नॉन फाइनल कर चुके थे। तो ए बी के पीछे ए आया तो आपने एक्सेप्ट करवा दिया, तो ए बी ए हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया और इसमें ए बी सबस्ट्रिंग बैठा है, काटा लगा दो। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा था, विच डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी, लेकिन ये तो सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ए बी वाला भी एक्सेप्ट करवा रहा है, तो वहीं पे गलत हो गया। अगला ऑप्शन में सबसे छोटा स्ट्रिंग हमारे को ए नजर आ रहा है और यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट हो रहा है, ज्यादा इसको घसीटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मतलब इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इस पे काटा लगा के भाग सकते थे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं ना, फटाफट से एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शंस, तो ऑब्वियसली ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले पे आओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज आर नॉन रेगुलर? 0 पावर m 1 पावर n, ये तो भाई फाइनाइट होगी लैंग्वेज, और m और n में कोई हमने, हाँ देखो इसने बोला m और n में कंपैरिजन भी करवाया है, n शुड बी ग्रेटर देन m, बट वही बात है फाइनाइट लैंग्वेज है ये, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं भाई, 10,000 तक जा रहे हैं, है ना। तो फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो ये तो रेगुलर है। इसने क्या कहा था, नॉन रेगुलर बतानी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला भी डब्ल्यू रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये घुमा के बात होगी, पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो पैलिंड्रोम वाली नॉन रेगुलर है। इसने बोला था नॉन रेगुलर बतानी हो, तो L2 हमारी नॉन रेगुलर हो गई, है ना। W01, W कंटेन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड एन इवन नंबर ऑफ वंस, इवन जीरोस एंड इवन वंस, ये तो आपको पता है भाई। इवन इवन देखो, वही मैं कह रहा हूँ ना, घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन है, ये देखो अभी मैंने रादर आई थिंक प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है, इवन इवन वाला क्वेश्चन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो आपको याद आएगा अच्छे से। कहाँ गया भाई, ये बैठा, ग्रिड ऑटोमेटा बनवाया था कि नहीं, इवन इवन ये आपको पता ही है, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन है ना। तो इसलिए मतलब बहुत बार घुमा घुमा के सेम सेम क्वेश्चंस आते रहते थे, रादर अभी भी आते रहते हैं, है ना। वही बात है, आपका दिन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, जो डब्ल्यू कंटेन इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस, ये तो हमको पता है रेगुलर है, तो ये वाली बात करते हो कि नॉन रेगुलर कहा था इसने, तो L2 इज द ओनली ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल मुफ्त के नंबर है, इसमें कुछ था भी नहीं करने के लिए। ठीक है जी, ओके जी, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन का। अच्छा, और आपके मन में शायद ये डाउट आ सकता है, L2 W सच दैट W रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑफ द पैलिंड्रोम है, तो पैलिंड्रोम इसने कहा किस पे है, वो आपको डाउट रह गया। तो पैलिंड्रोम तो आप वही बात है, आप कैसा भी सिग्मा ले सकते थे, इसने ये नहीं कहा कि यूनरी अल्फाबेट लेके चलना, अगर सिग्मा हमारे पास सिंपल ए होता तो सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीड करा जाए, तो ये किस्म से इस पे सिग्मा स्टार ही हो जाता है, है ना, ए स्टार आप बोलोगे, तो इस पे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारे सारे पैलिंड्रोम्स हैं, ये ध्यान रखना भाई। यूनरी अल्फाबेट पे ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, लेकिन फिर वो बात है, इसने स्पेशल कंडीशन है यूनरी अल्फाबेट, इसने बोला नहीं ऑन यूनरी अल्फाबेट, लेकिन अगर आप बाइनरी अल्फाबेट लेके चलोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो रेगुलर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए फिर हमारे को इस पे L2 पे हम ऐसे सीधा मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि रेगुलर निकलेगी निकलेगी, ये रेगुलर निकलेगी कब, जब यूनरी अल्फाबेट पे प्रॉपर बोलता कि W या यू कैन से स्ट्रिंग्स ओवर यूनरी अल्फाबेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनरी पे पैलिंड्रोम हमेशा निकलेंगे, बाइनरी पे फिर मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, वही बात है, अगर फाइनाइट लैंग्वेज होगी पैलिंड्रोम्स की तो ऑब्वियसली बात है रेगुलर आ जाएगी, नहीं तो इनफाइनाइट लैंग्वेज की कहानी कुछ कहा ही नहीं, तो फिर ये तो सब वही बात है, इनफाइनाइट सभी के सभी हम कंसिडर करने की कोशिश करें, पैलिंड्रोम जितने भी हम सभी कंसिडर करें तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट तो फिर वही बात है रेगुलर नहीं आएगी। ठीक है, समझ चुके होगा आप लोग, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करता इस पे। ठीक है जी, कर लेना नोट डाउन, छोटा कर दूं, लो भाई छोटा कर दिया, देख लो इसको आप आराम से। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई। Consider the following two finite automata, M1 accept L1 and M2 accepts L2,
विच द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो भाई M1 L1 एक्सेप्ट कर रहा है, M2 L2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो 0 1 है ना, डबल ये देखो पहले तो ये इसकी बात करो भाई, M1 क्या है, DF है या NF है, देखो 0 1 0 1 0 1 सब कंप्लीटेड हो रहे हैं इसके, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है भाई, डबल वन है सबस्ट्रिंग। ठीक है, देखते नजर आ रहा होगा आपको, डबल वन है सबस्ट्रिंग। अच्छा जी, M2 क्या है भाई, M2 भी देखते हैं आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज NFA, ये जो हमने बनाया दिस इज DFA, ये जो हमने बनाया दिस इज NFA। DFA क्यों, क्योंकि सबका 0 1 कंप्लीटेड है, और डबल वन है सबस्ट्रिंग, देखते हैं आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आ जा रहा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ FA के मेरे वीडियोस देखो, सबस्ट्रिंग वाली कैटेगरी मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। और ये देखते नजर आ रहा है डबल वन है सबस्ट्रिंग है, ये NFA है, बस ये NFA और ये कॉरेस्पॉन्डिंग DFA और कुछ भी नहीं है, डेट इज इक्वेशन, तो L1 इज इक्वल टू L2 आ जाएगा। ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। याद नहीं आ रहा तो फिर वही बात है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आप अपने आप से एलिमिनेशन मेथड लगा के देखते, आपको अपने आप से समझ में आ जाता। बट वही बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना भाई, है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो आप फंसोगे कहीं ना कहीं। नो डाउट एलिमिनेट कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप से कोशिश करना सोचने की कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे एंड सो ऑन, वो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप से करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले करा दिया, प्रैक्टिस आपकी अब आई थिंक बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वही बात है, एक आधा ऑप्शन देखना तो देख लो भाई, L1 इंटरसेक्शन L2 इज 5 है, तो अब वही बात है, फटाफट चेक करो, डबल वन एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे डबल वन एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन पहले ही गया। ठीक है, तो L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो NFA है, NFA से NFA का कॉम्प्लीमेंट हमारा निकलता नहीं है, तो उसमें आप टाइम पर बात करोगे, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको देखते समझ में आ जाएगा, डबल वन सबस्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये एकदम। NFA देखते ही आपको पहचान हो जानी चाहिए। ठीक है, एलिमिनेशन की खास आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है भाई, आप अपने देख लेना, मैं टाइम पास नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे आओ। गिवन बिलो आर 2 फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, arrow indicates the start and the final and F indicates the final state। एक्चुअली मैं अभी काफी थक रहा हूँ, ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।